नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 27 फरवरी का ये जो 27 फरवरी है ये शिफ्ट 4 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि अगर हम सेट को देखें तो ये हमारा सेट हो जाएगा 28, सेट नंबर 28। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल देखिए, एक निश्चित गति 1/3 भाग 22 किलोमीटर की रफ्तार से, 1/4 भाग जो है 33 किलोमीटर की चाल से और शेष भाग जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से तय किया जाता है। तो पूरी आता में औसत चाल। तो ये जो औसत चाल है, इसका औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल, यहाँ पर कुल दूरी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो ये इसका होता है। तो अब देखिए यहाँ पर बोला 1/4 भाग और 1/4। तो देखिए 1/3 में क्या आता है 1/3 आता है और 1/4 में क्या आता है 1/4 आता है। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 होगी। अगर हम 12 से करेंगे तो हमें आसानी होगी। अब देखिए 12 का 1/3 भाग, कलर को पहले बदलते हैं। 12 का 1/3 यानी कि 12 का 1/3। तो 12 को अगर 3 से भागने कितना आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4, यानी कि 4 किलोमीटर जो है 22 का रफ्तार से। क्या कहता है 22 का रफ्तार से। ये जो 4 किलोमीटर है 22 का रफ्तार से। फिर देखिए 1/4 भाग, तो अगर यहाँ पर 1/4 अगर निकालेंगे तो 12 को 4 से भागने क्या आएगा 3 आएगा। तो 4 3 7, तो बचा कितना, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर क्या बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप फार्मूला को सेट करते हैं। तो कुल दूरी तो यहाँ 12 हो गया, कुल दूरी 12 हो गया बटे अब कुल समय, तो कुल समय तो निकालना पड़ेगा। तो 4 किलोमीटर क्या है 22 का, तो समय बराबर क्या होता है, ये सब दूरी है, ये सब क्या है दूरी है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर 4/22 हो जाएगा, दूरी बटे चाल। यहाँ कितना 3 है, तो 3 बटे कितना यहाँ 33 है, 3/33। यहाँ 5 है, 5 का कितना है 55 है, तो 5/55। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ जो है ये 11 से कटेगा, मतलब 2 से कटेगा ये 2 बार में और ये 11 बार में। 3 से कटेगा 1 बार में और ये 11 बार में। 5 से कटेगा 1 बार में और ये 11 बार में। सब में 11 आया, तो इसका देखिए एलसीएम यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर 1 2 1 3 3 1 4, यानी कि 4/11। यहाँ पर कुल समय कितना आया, कुल समय कितना आया 4/11, 4/11 कुल समय आया। तो 12/4/11, तो 12/4/11, 11 नीचे है, तो अगर नीचे है तो 11 ऊपर आ जाएगा, 11 जो ऊपर आ जाएगा। तो 4 से कटेगा 12 कितने बार 3 बार में, 3 गुना 11 33, यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इसका औसत चाल है। औसत चाल का क्या है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह का जो क्वेश्चन हमने एक पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जो कि हमने यही तरीका से इसे जो सॉल्व किया था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, दो संख्याएँ जो है 49 और 64 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात जो इतना हो जाता है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है। तो देखिए 49 और कितना था 64, कितना हो जाता है 54 और 69। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें 5 की वृद्धि हुई है और इसमें भी क्या हुई है 5 की वृद्धि, दोनों में 5 का वृद्धि हुआ है। और यहाँ कितना है 10 का, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 है। 5 यूनिट का वैल्यू क्या है 10 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होगा। हमें क्या पूछ रहा अंतर है, तो अंतर कितने का है 49 और 64 में कितने का अंतर, यहाँ देखें दोनों में 15 का अंतर है, 15 का। तो जब 1 का वैल्यू 2 है तो 15 का वैल्यू क्या होगा, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कि अंतर क्या है 30 का। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ 14 है, भाग को हम बटे लिख सकते हैं, ब्रैकेट का काम। तो 2 गुना 2 4 प्लस 5, तो 14/4 ये कटेगा 2 से 7 बार में और ये 2 बार में। 60/2 यानी कि 3.5 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 8.5। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य का 35% क्रय मूल्य के 45% के बराबर है, तो यदि उस वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ परसेंट। तो यहाँ पर देखिए एमपी का 35%, एमपी का क्या है 35% बराबर क्या है सीपी का 45% के बराबर, सीपी का 45% के क्या है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए परसेंट ख़त्म, 5 से कटेगा 7 बार में और ये 9 बार में।
तो बस इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि MP आपका 9 हो जाएगा और CP आपका 7 हो जाएगा। CP आपका 7 हो जाएगा और MP आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि और इसमें क्या बोला, छूट नहीं दे रहा, यानी कि 7 रुपये के सामान को 9 पर बेचा, 7 रुपये के सामान को 9 पर बेचा, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 2 का फ़ायदा हुआ। तो 2 का फ़ायदा हुआ कितने पर, 7 पर, कितने पर, 7, क्योंकि CP तो 7 हुआ ना, 7 पर, तो बटे 7, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, तो यहाँ पर 200 बटे 7, तो 200 बटे 7, तो यहाँ 20 है, तो 14 आपका 2 बार में, शेष आपका 6 बचा, फिर 60 आपका 56 8 बार में, चलिए 28 दशमलव आया ना, तो बस यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं का जो है 3.24 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर, यानी कि देखिए अगर कोई राशि 100 है तो कितना हो जाता है 2 साल में, 324 हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, हमेशा आसान कर लेंगे, इससे हम लिख लीजिए, ये आपका प्रिंसिपल हुआ और ये आपका अमाउंट हुआ। तो हमने क्या बताया था कि जब भी इसमें दर पूछे तो हम क्या कर, चक्रवृद्धि ब्याज रहे और हमें दर पूछे तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो करके जो है दर हम निकाल लेंगे। और उसमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ 2 साल दिया है तो 2 साल रहे तो रूट करेंगे, अगर 2 साल रहे तो रूट करेंगे, अगर 3 साल रहे, अगर 3 साल बोले तो इसमें हम क्यूब रूट करेंगे, अगर 4 का बोले तो हम 4 बार इस तरह से करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसे जो हम लोग करते हैं, तो देखिए दोनों पे हम रूट को चढ़ाते हैं, तो 100 पर रूट हम चढ़ाएँगे और 324 पर भी रूट हम चढ़ाएँगे। तो 100 का रूट कितना होगा, 10 होगा, और 324 का रूट होता है 18 होता है, यानी कि 10 से 18 हो गया, 10 से 18 होगा, यानी कितने का वृद्धि हुआ, 8 का वृद्धि हुआ, 8 का वृद्धि हुआ किस पर, 10 पर, किस पर, 10 पर। तो 100 पर कितना होगा, 0 0 ख़त्म, 8 गुना 10 80, यानी कि 80% का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्ष में स्वयं की 3 गुना। कोई राशि अगर 100 है तो 100 से क्या हो गया, 300 हो गया, यानी कितना का यहाँ ब्याज हुआ, 200% का क्या मिला, ब्याज, 200% का क्या मिला, ब्याज। और ये जो 200% का ब्याज मिला कै साल में, 36 साल में, यानी कि 36 साल में जो 36 ईयर में क्या मिला, 36 ईयर में क्या मिला, 200%। तो हमें दर पूछा यानी कि 1 साल का, तो 1 साल का कितना होगा, तो 200 बटे 36 होगा, 200 बटे 36, तो 4 से कटेगा ये 50 बार में, और ये 4 से कटेगा 9 बार में, तो 9 बटे 50 मतलब 50 बटे 9, 9 बचे 45 5 बार में, फिर 5 बचा, फिर 45 होगा 5 बार में, यानी कि 5.5% है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, 3 दोस्त एक दीवार को 5 दिनों में बना सकते हैं, यदि 2 और दोस्त शामिल हो जाते हैं तो दीवार को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये मतलब फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2, ये फॉर्मूला होता है, इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि काम तो एक एक है, काम तो इसमें एक एक है, इसलिए W1 W2 का इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। तो M1 क्या है, यानी 3 को आदमी है, और D1 क्या है, 5 है, बराबर। अब देखिए इसमें 2 को और शामिल होगा, तो 3 को तो पहले था, तो जब 2 को और शामिल होगा तो 3 2 5, यानी कि 5 हो जाएगा, तो M2 का मान 5 हो जाएगा, और D2 हमें निकालना है, ठीक है। 5 5 यहाँ ख़त्म, तो D2 बराबर क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर जो 3 बचता है ये 3 बचेगा, यानी कि 3 दिन में क्या करेगा, काम को पूरा कर देगा। आगे देखिए, छात्र राजू ने जो, यानी कि राजू ने जो रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, और रमन के अंक जो है उन दोनों के अंकों के योग के जो 60% के बराबर है। तो राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः, तो देखें ऐसा जो क्वेश्चन है तो इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले एक और तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑप्शन से बताता हूँ कि ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं। पहले वो तरीका देखें, देखिए राजू जो है क्या है, मतलब राजू रमन से 30 का अधिक है, 30 का अधिक है, और राजू के जो अंक है उनके औसत अंक से क्या है, 60 अधिक है। तो अब देखिए मतलब योग से क्या है, 60% अधिक है। तो यहाँ देखिए अगर रमन को अगर x अंक मिलता है, अगर रमन को x अंक मिलता है तो राजू को कितना मिलेगा, यहाँ देखिए r और m को लेंगे, रमन यानी क्या, राजू यानी क्या r है और रमन को r है, ठीक है। अगर रमन को x अंक मिलता है तो राजू को x + 30 मिलेगा, ठीक है।
अब देखिए दोनों का योग देखें, तो दोनों का योग करेंगे कितना होगा, x और x 2x यानी कि 2x + 30 ये होगा। ठीक है। अब जो इसका जो 60% है, इसका अगर हम 60% निकालें यानी कि 60/100, 60% बोल रहा है किसके बराबर है, राजू के अंक। तो राजू का अंक कितना है, तो राजू का अंक कितना है, x + 30 है यानी कि x + 30 के बराबर है, x + 30 के बराबर यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ से 0 0 ख़त्म, और तो यहाँ पर आप गुना करते हैं तो देखिए 6 × 2 12x + 30 × 6 180 बराबर। अब 10 उस पर जाएगा तो यहाँ पर 10x होगा, और फिर 30 × 10 यानी कि 300 + 300 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 300। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 में 10 इस पर आएगा तो माइनस में होगा, तो 12 में 10 गया तो 2x बराबर, फिर 180 उस पर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 300 में 180 गया तो 120। तो x का मान क्या आएगा 60, x का मान क्या आया 60, x का मान क्या आया 60 आया। यानी कि रमन को जो इसे 60 अंक मिले, और इसका क्या है, अगर 60 में 30 को प्लस करें तो कितना होगा 90, कितना हो जाएगा 90, यानी कि राजू को जो 90 अंक प्राप्त हुए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया थोड़ा लंबा प्रोसेस। अब इसे आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला 30 अंक अधिक है, तो देखिए यानी कि दोनों में 30 का अंतर होना चाहिए। तो अगर हम इसमें ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में सभी में 30 का अंतर है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं पता चलेगा। अब देखिए राजू का जो अंक है, यानी कि राजू का ये सब क्या है, राजू का अंक है। तो राजू का जो अंक है क्या है, योग के 60% के बराबर, तो बस योग का 60 करेंगे। तो देखिए 50 और 20 70 है। अब 70 का 60% कितना होगा 42 होगा, जो कि यहाँ 50 नहीं पूछता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए बी में देखिए 90 और 60 150 होगा, और 150 का 60% निकालना तो 15 × 6 90 है, जो कि यहाँ 90 है भी। ठीक है, यानी कि इससे सब पूछ जाएगा। अगर आप बाकी में अगर चेक करें तो वैसे नहीं इसमें पूरेगा। जैसे देखिए 60 और 30 90 का 15%, तो 15 × 90 का जो है 60%, तो 60% 54 होगा, जो कि यहाँ 60 है, 54 नहीं है। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए यहाँ होगा 170 है, तो 170 का 60%, तो 170 का जो 60% है वो आपका होगा 70 × 6 102, कितना होगा 102, जो कि यहाँ कितना 100 है, यानी कि नहीं यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है, यानी आप ऑप्शन से भी देख के कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, उस शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है जिसका त्रिज्या जो है इतना है और ऊंचाई इतना है। ठीक है। तो देखिए शंकु का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r ब्रैकेट में l + r, ये होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का। ठीक है। अब इसमें l क्या है, तो l जो होता है l होता है तिर्यक ऊंचाई। जैसे यहाँ शंकु को देखिए, ये शंकु हो गया, ये आपको क्या होगा शंकु हो गया, इसका ये तो ऊंचाई हो गया, और यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, तो इसी का हमें काम पड़ता है। ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज का तरह दिख रहा है, समकोण त्रिभुज के तरह दिख रहा है। तो इसका देखिए ऊंचाई यहाँ पर 8, ऊंचाई कितना है 8 है, और त्रिज्या यहाँ पर कितना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, त्रिज्या कितना है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये आपका कर्ण बन जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जो क्या कहते हैं रूट निकालते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, और 15 का 225, तो 64 और 225 कितना होगा 64 और जो है प्लस 225, तो 64 और 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 89, यानी कि 289। और ये जो 289 है इसका रूट यहाँ पर क्या आएगा, इसका रूट यहाँ पर आएगा 17, यानी कि इसका तिर्यक ऊंचाई निकला है 17। ठीक है। अब देखिए पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान क्या है 15 गुना। अब देखें इसका मान 17 आया और इसका 15 था, तो 17 और 15 क्या होगा 32 होगा, कितना होगा 32। ठीक है। अब देखिए 22 × 15 का कितना होगा 330 होगा, गुना 32/7। अब यहाँ पर देखें 330 × 32 करते हैं, तो 330 गुना अगर 32 करें तो यहाँ पर अगर देखिए 32 × 33 करते हैं तो 1056 होता है ना, 1056 होता है, फिर क्या है 0 है, तो एक 0 लगा दिया /7। चलिए अब भाग देते हैं, तो 105 देखिए 7 से कटेगा 15 बार में, फिर ये 6 जो है नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा तो एगो 0 लगाएंगे। फिर अब 60 को देखिए 56 कटेगा 8 बार में 10 फिर शेष 4 बचेगा, फिर 7 बचे 35 5 बार में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए,
आर और एस एक काम को जो है 15 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो बारी बारी से काम करते हैं, मतलब एक दिन आर करता है और एक दिन एस करता है, यानी बारी बारी काम करेंगे, मतलब एक दिन आर करता है एक दिन एस करता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो आज जो क्या करता है, पहला दिन काम शुरू करता है, तो संपूर्ण काम होने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए आर जो है और एस को देखिए, पहले क्षमता देखिए, ये 15 और 60, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा 60 होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा 60 होगा। यानी कि आर जो है 15 दिन में कर रहा है, यानी कि एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम, और एस जो है 60 है, यानी एक दिन में एक काम, एक दिन में एक काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अब देखिए पहला दिन, यानी पहला दिन आर काम करेगा एक दिन, देखिए पहला दिन आर काम करेगा और दूसरा दिन कौन काम करेगा, एस। तो पहला दिन क्या काम हुआ, 4 काम हुआ, और दूसरा दिन जो है एक काम करेगा। तो 2 दिन में, यानी कि 2 दिन में क्या काम हुआ, 2 दिन में 5 काम हुआ। तो 2 दिन में 5 काम हुआ, टोटल काम कितना है, टोटल काम यहाँ पर 60 है, टोटल काम यहाँ पर कितना है 60 है। तो 2 दिन यहाँ देखिए, यानी कि आप ऐसे समझिए, यहाँ पर 5 काम जो है, 5 काम जो है कई दिन में हो रहा है, 5 काम जो है 2 दिन में, 2 दिन में यहाँ पर काम हो रहा है। तो 60 काम कई दिन में होगा, तो 60 काम कई दिन में होगा, तो 2/5 गुना 60 हो जाएगा, जो कि ये कटेगा 12 बार में, 12 दूनी 24, यानी कि 24 दिन जो है लगेगा, 24 दिन यहाँ पर काम पूरा होने में लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो ए और बी का ये मान, ए का 7 है, बी का 4 है, तो 4 और 7 और 4 11 अनुपात है, अंतर देखिए 7 में 4 गया 3, ठीक है। आगे देखिए, यदि ए और बी का औसत 30 है और बी और सी का औसत 60 है और सी और बीच का अंतर, तो सी और ए का अंतर बताना है। तो यहाँ देखिए ए और बी का औसत, देखिए ए और बी का औसत, अगर औसत 30 है तो योग कितना होगा, तो ए प्लस बी क्या होगा, अगर औसत 30 है तो योग क्या होगा, क्योंकि 2 की संख्या है तो 30 गुना तो 60, यानी कि ए बी क्या होगा 60 होगा। और बी और सी को देखिए, बी प्लस सी को देखिए, अगर बी सी का औसत 60 है तो योग कितना होगा, 60 गुना 2 120, ठीक है। हमें क्या बोला, अंतर है, तो अंतर करने के लिए हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर घटा देते हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदला है, घटाने पर चिन्ह बदलाता है, तो यहाँ पर प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, बी और बी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए यहाँ माइनस है, तो ए माइनस सी बराबर, अब 60 में जो है 120 गया, तो क्या आएगा -60। तो हमें इसमें अंतर पूछना है, तो अंतर में जो है माइनस, अंतर हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। तो ए और सी क्या होगा, ए और सी का अंतर क्या हो जाएगा 60 होगा, अंतर पूछा था तो क्या होगा 60 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि 60 मेज जो है कितना रुपये में खरीदी जाती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है मतलब 14,800 रुपये में कितनी मेज बेचनी चाहिए। तो देखिए इस का जो क्वेश्चन आता है, इसमें देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितनों का हिंद रहे, लेकिन आंसर जो वही आएगा, जैसे यहाँ 60 है और यहाँ पर कुछ भी रहे लेकिन आंसर जो है वही आएगा। इसलिए जो है अगर जब ऐसा क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पर कोई भी रहे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि ऐसे समझिए। अब देखें ये जो 60 मेज है, यानी कि ये क्या है, खरीदा, यानी कि सीपी 60 सीपी किसके बराबर है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें लाभ निकालना है, तो हमें निकालना है ना, यानी कि ये एक्स एस पी के बराबर है, एक्स एस पी के बराबर है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, सी पी आपका क्या होगा, सी पी आपका एक्स हो जाएगा और एस पी आपका 60 हो जाएगा, यानी कि एस पी क्या निकला आपका 60 निकला और सी पी आपका क्या निकला एक्स निकला, क्या निकला एक्स निकला। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, 20 का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ, अगर 20% का लाभ होगा यानी कितने में बेचेगा, अगर 20% का लाभ होगा यानी कि 120 में बेचेगा, 120% क्या करेगा बेचेगा, तब ना 20 का लाभ होगा। तो 120 का वैल्यू यहाँ कितना है 60 है, कितना है 60 है, 120% का वैल्यू यहाँ कितना है, 120% का यहाँ पर वैल्यू कितना है 60 है, कितना है 60 है, कितना है 60 है। तो यहाँ पर जो x है, x ये क्या है CP है, तो CP कितना 100 रहेगा, CP कितना रहेगा 100 रहेगा, CP कितना रहेगा 100। तो 100 का वैल्यू यहाँ कितना होगा, तो 100% का जो वैल्यू होगा, ये जो 100 यही तो यहाँ पर x है ना, यही पर यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम 100 का वैल्यू निकालें तो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 60/120 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ से 60 से कट गए 2 बार में, फिर ये 50 बार में, 100 का था 50, यानी कि CP क्या निकला 50।
यानी कि 50 को मेज बेचेगा इतना रुपए में, तब क्या होगा, लाभ होगा 20%, यानी 50 मेज। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या जो है स्वयं का जो 85% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखिए 60 घटाने में क्या था, 85% हो जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 15% का कमी हुआ है, 15% का कमी हुआ है, और 15 का मान कितना है, 60 है, कितना है, 60 है। तो हमें संख्या पूछा है, तो 100 अब क्या हो जाएगा, तो बराबर 60/15 गुना 100, ये कटेगा 4 बार में, यानी कि 400। 400 क्या निकला यहाँ पर, संख्या। आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2280 रुपये, यदि 40% का छूट दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर देखिए 40 का छूट देगा यानी कि 60 में बेच रहा है, इसका मतलब 60 में बेच रहा है, तो बस कुछ नहीं, इसका जो 60% निकालेंगे, 2280 का 60%, 0 0 यहाँ से ख़त्म। ठीक है, 228 गुना 6, तो 8 गुना 6, 8 गुना 6 आपका कितना होगा, 48, हासिल 4, 22 गुना 6 आपका 132 और 4 136, यानी कि 1368। आगे देखिए, चलिए यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 18 भाग का मतलब बटे 3 और 5 8 -2। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर एलसीएम 8 होगा, तो 18 माइनस 8 दूनी 16, यानी कि 2/8, तो 2/8 ये एक बार में, ये 4 बार में, 1/4 का मतलब 0.25। आगे देखिए, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 24 है और अंतिम 3 का औसत क्या है, 29 है। तो यदि अंतिम संख्या 33 है तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रथम 3 का जो औसत है कितना है, 24 है, कितना है, 24 है। ठीक है, और अंतिम 3 का औसत यहाँ पर कितना है, 29 है, कितना है, 29 है। और ये चौथा संख्या में कितना दिया है, 33 यहाँ पर दिया है, चौथा संख्या 33 हमें दिया है, तो हमें पहला संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए पहला संख्या है, तो अगर हम इसका योग निकाल लें और उसमें देखिए, क्योंकि हमें 1 का निकालना है, तो 1 का निकालें हम क्या करेंगे, इसमें जो है इसका अगर घटा देंगे, मतलब टोटल में जो है, अगर हम टोटल में देखिए, टोटल अगर ये निकलेगा, टोटल में हम क्या करेंगे, अगर हम ये 2 यहाँ से लगे यहाँ तक घटा देंगे तो क्या होगा, इसका जो है निकल जाएगा, 1 का निकल जाएगा, 1 का क्या होगा, निकल जाएगा, 1 का क्या होगा, निकल जाएगा। तो देखिए, तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ औसत कितना है, 24 है, तो योग कितना होगा, तो 3 को संख्या है, तो 24 गुना 3 72, योग कितना है, 72, योग कितना है, 72। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम करें तो 29 गुना 3 87, कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 72 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 72 हो रहा है, यहाँ पर योग कितना है, 72 हुआ, और यहाँ कितना है, 33, 4 का मान कितना है, 33 है, तो टोटल कितना होगा, तो 72 और 33 कितना होगा, 72 और 33 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 105। तो ये जो 105 निकला, ये टोटल निकला, योग क्या निकला, योग निकला 105। हमें 1 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमें चारों का योग पता चल गया, चारों का योग हमें क्या पता चल गया, 105 है, चारों का योग क्या है, 105 है। अगर हम इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक को निकाल दें तो क्या होगा, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 87 है, कितना है, 87 है। तो अगर हम 105 में 87 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि 1 का वैल्यू क्या निकला, 18, 1 का वैल्यू क्या निकला, 18, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब समझने में कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को जो है थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, मतलब फिर से दोबारा इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए आगे देखिए, 2 संख्या का गुणनफल कितना, इतना है, और उनका मातम इतना है। तो लघुत्तम बोल रहा है, तो लघुत्तम गुना मातम का तो संख्याओं का गुणनफल, तो बस कुछ नहीं, संख्याओं का गुणनफल में मातम को भाग देंगे तो लघुत्तम निकल जाएगा। तो बस 3375/15 करेंगे तो 15 से कटेगा, 30 आपका 2 बार में, शेष 3 बचा 37 आपका, फिर 30 से 2 बार में, 7 बचा 75 आपका 5 बार में, यानी कि 225। आगे देखिए, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः इतना है तो लाभ %, यानी कि 1000 के सामान को 1430 में बेचा, यानी कि 430 का फायदा हुआ। किस पर, 1000 पर, क्योंकि क्रय मूल्य तो 1000 है, तो 1000 का पर फायदा हुआ कितना, 430 का, तो 100 पर, तो 100 पर 3 0 यहाँ से खत्म, यानी कि 43% का क्या हुआ,
फ़ायदा हुआ। चलिए अब एक अंतिम सवाल बचा, इसे भी देख ही लेते हैं। चलिए अंतिम सवाल ख़त्म करते हैं जल्दी से। इसका जो महत्तम लघुत्तम कितना x है और महत्तम इतना है, तो इसका मान बताना है। तो चलिए निकालते हैं। तो 6 और 29 का लघुत्तम देखिए, लघुत्तम यानी कि तो देखिए इसमें देखिए दोनों एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो दोनों गुना करेंगे। तो 6 गुना 29 अगर करें तो 29 गुना 6 करते हैं, 9 गुना 6 54, हासिल 5, फिर चलिए 12 5 17, यानी 174 हुआ। ये हुआ x का मान क्या हुआ, 174। अब महत्तम देखिए, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, तो इसमें नहीं कटेगा किसी से, तो ये 1 से कटेगा, यानी कि y का मान क्या निकला, 1 निकला। तो x का मान कितना है, 174 प्लस y का मान 1, तो 4 गुना 1 4 है, तो 174 और 4 कितना होगा, 178। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।